दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। हम इसमें ये जानेंगे कि आगे कौन कौन से अकाउंट्स आपको ऑफर किए जाते हैं, कौन सा अकाउंट आपको खुलवाना है और जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा होगा वो भी हम देखेंगे। और साथ के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हाउ टू अप्लाई प्रोसेस क्या है। हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल गाइड करते जाएंगे ताकि आप अकाउंट ईजिली खुलवा सको, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। साथ के साथ ये एक बहुत लेटेस्ट प्रोसेस है जो आज के तारीख पे ये फॉलो किया जा रहा है अकाउंट खुलवाने के लिए। तो ये डिटेल्ड वीडियो रहेगी जिससे आपको एक इजी पड़े कि अकाउंट कैसे खुलवाना है और कौन सा अकाउंट फायदेदार रहेगा वो भी इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए जो आपको लिंक की जरूरत पड़ेगी, जो इनको ऑफिशियल होम पेज का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हो। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल पेज में आ जाओगे। जो ऑफिशियल पेज में सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर डालो। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे फिर नीचे आप देखोगे आपसे बोला जाएगा कि आप ईमेल आईडी और करंट एड्रेस पिन कोड भी डालो। जिस करंट एड्रेस में आप रह रहे हो उसका पिन कोड भी वहां मेंशन करना है। जैसे ही आप ये तीनों चीजें आप वहां पे कर दोगे तो आपको फिर ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही उस पे क्लिक कर दोगे तो जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की है उस पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालना है, आपको वो वेरीफाई करना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है जिसमें आपसे पैन कार्ड एंड आधार कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। तो आप यहाँ पे पैन कार्ड और आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर दोगे एंड जो आपको वहां पे चेक बॉक्स दिख रहे होंगे वो चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप वो क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिख रहा होगा प्रोसीड टू वेरीफाई, आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक और ओटीपी आएगी जो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली जो नंबर दिया गया है उस पे आएगी। तो आधार कार्ड के साथ जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे डालना है। देन आप देखोगे कि नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको एक डिटेल शो होगी जिसमें आपकी फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें ऑलरेडी वहां पे मेंशन दी होंगी। तो नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपसे एडिशनल डिटेल मांगी जाएगी जिसमें आपका आता है कि नेम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, आपकी सैलरी भी क्या है वो भी यहाँ पे आपसे मांगी जाएगी, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो या मैरिड हो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। और नीचे आपको बोला जाएगा मदर मेडन नेम डालने के लिए, मतलब माता जी का जो आपका सर नेम होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब अगर सर नेम चेंज हो गया है तो जो अभी करंट का है, जो शादी के बाद का, आप वो यहाँ पे डाल सकते हो एंड देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे आपको बोला जाएगा कम्युनिकेशन एड्रेस देने के लिए। देखो सबसे पहले तो वो आधार कार्ड से ऑलरेडी फेच यहाँ पे एड्रेस आपको शो कर देगा। अगर आप वही एड्रेस में अभी भी रह रहे हो तो आपको वहां पे ऑप्शन दिखेगा वेयर डू यू स्टे में आप वही एड्रेस को दोबारा डाल सकते हो सेम एज कम्युनिकेशन के टैब को क्लिक करके। लेकिन अगर आप दूसरे एड्रेस में अभी करंटली रह रहे हो तो आपको वहां पे दूसरा एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे ही आप अगर दूसरा एड्रेस डालते हो या फिर आप सेम एज कम्युनिकेशन के टैब पे क्लिक करते हो तो आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट ऑप्शन का। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है जहां पे आपको दिखेगा नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने के लिए। तो वहां पे नॉमिनी डिटेल्स ऐड करनी है जिसमें आपको नेम, रिलेशन डालना है, आपके फादर है, मदर है, वाइफ है या क्या है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको बोला जाएगा एड्रेस फिलअप करने को। अगर उनका सेम एड्रेस है जो आपका है तो वहां पे आप क्लिक कर देना सेम एज योर एड्रेस, अदरवाइज आप उनका भी एक डिफरेंट एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। जैसे ही आप ये एड्रेस की डिटेल्स डाल दोगे, आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे अकाउंट के। कौन कौन से अकाउंट है, जिसमें एक आता है 811 क्लासिक अकाउंट जो जीरो बैलेंस अकाउंट है लेकिन इसकी मिनिमम डिपॉजिट आपको 2000 रुपए देनी पड़ती है। ये मिनिमम डिपॉजिट है, मतलब स्टार्टिंग में अकाउंट खुलवाने के लिए, उसके बाद आप ये पैसा वापस ले सकते हो। आपको दूसरा अकाउंट यहाँ पे दिखता है 811 सुपर अकाउंट जिसमें आपको 10,000 रुपीज का डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। आप ये अकाउंट खुलवाने के बाद दोबारा ले सकते हो। इसमें आपका ऐसा है कि आपका डेबिट कार्ड फ्री आ जाता है लेकिन क्लासिक में आपको 399 रुपीज देने होंगे। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपका डेबिट कार्ड 811 सुपर में फ्री है लेकिन वो प्रोग्राम फी के अंडर में नीचे सेम अमाउंट चार्ज कर दिया जाता है 399 का। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। पहले सिर्फ 2 अकाउंट शो होते थे बट अब के टाइम में कोटक प्रोमोट कर रहा है कोटक 811 सुपर इन्फिनिटी मेटल डेबिट कार्ड, जिसमें आपको इन्फिनिटी मेटल डेबिट कार्ड मिलता है। लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम आती है कि आपको इनिशियल डिपॉजिट 81,100 रुपीज का करना होगा और आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा इसका इशुएंस फी 999 रुपीज है। लेकिन हाँ, इसमें आपको बेनिफिट भी मिलता है, जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस भी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको जोमेटो में 20% ऑफ मिल जाता है, 6,000 रुपीज का कैशबैक भी मिल जाता है जो आपको 811 सुपर में भी मिल रहा है। देखा जाए तो ये अकाउंट आप खुलवा सकते हो अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आपको एक
डाइवर्स अकाउंट चाहिए जिसमें आपको प्रीमियम बेनिफिट भी मिले, तो कोटक 811 इन्फिनिटी मेटल डेबिट कार्ड आप ले सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम कोटक 811 क्लासिक अकाउंट खुलवा रहे हैं जिससे आपको इजी पड़े प्रोसेस जानने के लिए कि क्या है। अदरवाइज कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस जो अकाउंट आप शो करोगे नेक्स्ट में आपको डिपॉजिट बस उतना ही करना है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कोटक 811 बेसिक चूज किया, प्रोसीड पे फिर मैं क्लिक करूंगा तो वहां पे डिपॉजिट की अमाउंट आ जाएगी, मुझे कितना डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 2000 डिपॉजिट रुपीज का। अगर मेटल डेबिट कार्ड करोगे तो यहाँ पे 81,100 आएगा और प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। तो आपको यहाँ पे 2000 रुपीज डिपॉजिट करना है। अब आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे, आपसे बोला जाएगा कौन से प्रोसेस या फिर कौन से प्रोसीड टू पेमेंट आपका रहेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने जनरेट QR कोड के ऑप्शन में क्लिक किया है, जिससे मैं इसको डाउनलोड करके स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट सक्सीड हो जाएगी। दोबारा ऐप में आऊंगा तो वहां पे मुझे दिखेगा एम पिन नंबर सेट करने को। यह एम पिन नंबर एक सिक्योरिटी कोड होता है जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो या इस ऐप में लॉग इन कर सकते हो। तो आपको ये एम पिन नंबर 2 बार डालने हैं, सेम डालना, एंड इस एम पिन को याद रखना, भूलना मत। तो ये एम पिन जब मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा तो नेक्स्ट पेज में अब जाऊंगा तो वहां पे मुझे एक अननेसेसरी चीज दिखती है कि मुझे यहाँ पे बोल रहा है प्रोटेक्शन बाई करने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। ये एक सिक्योरिटी चीज होती है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि हम आपको वेरीफाई करवाते रहेंगे बार बार अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है या कुछ हो रही है जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको लेना है तो आप डिटेल्स यहाँ देख सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे इसको इग्नोर करूंगा तो कंटिन्यू विद प्रोटेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखोगे नीचे कि मुझे अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, मतलब अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, UPI ID क्या है, ये सारी चीजें मुझे मेंशन्ड हो जाएगी। इवन जो मैंने पैसा डिपॉजिट किया वो भी मुझे यहाँ पे 2000 रुपीज दिख रहा है। तो जैसे ही ये सारी डिटेल्स को मैं देख लूंगा, शो करके वेरीफाई कर लूंगा, आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन आएगा KYC कंप्लीट करने का। तो मैं कंप्लीट KYC पे क्लिक करूंगा। कंप्लीट KYC पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो अपॉइंटमेंट बुक कर लो या स्टार्ट वीडियो KYC। स्टार्ट वीडियो KYC में ऐसा होता है कि आप घर बैठे बैठे ये चीज कर सकते हो। तो जब इतनी सारी सुविधा हमें मिल रही है तो हम उसका फायदा क्यों ना उठाएं। तो इसीलिए मैं स्टार्ट विद वीडियो KYC कर लूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं तो मुझे कुछ डिटेल शो होंगी, जैसे बैकग्राउंड लाइट सही होनी चाहिए, मेरे पास आधार पैन कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में दिखेगा कम्युनिकेशन एड्रेस। इस एड्रेस में वो एड्रेस आना चाहिए जहां पे आपकी किट आएगी। तो इसलिए ये एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आपका किट आ जाएगा, अगर चेंज करना है तो नीचे आप चेंज कर सकते हो। तो सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस वही रहेगा मेरा। तो मैं नेक्स्ट फिर प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा वहां पे MITC मुझे यहाँ कंसेंट के लिए ऑप्शन दिख रहा होगा। तो वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपसे मांगे जाएंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन को आप क्लिक कर देना, एक्सेप्ट कर लेना और एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप वो क्लिक करोगे फिर आपके पास आ जाएगा वीडियो KYC के ऑप्शंस। अब वीडियो KYC आपको यहाँ पे शो होगी। उससे पहले ना कुछ डिटेल्स हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर और आपकी फोटो। ये सारी चीजें आपके पास होनी तो चाहिए ही, साथ के साथ आपको यहाँ पे अपलोड भी करनी है। तो जैसे पैन कार्ड है, मैं उसकी फोटो खींचूंगा और उसको मैं कैप्चर करके अपलोड कर दूंगा। वैसे ही करंट में एक सेल्फी लूंगा अपनी, जो अभी की होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी की मैं एक फोटो ऐड कर दूंगा। सेम प्रोसेस मैं वहां पे अपना जो प्लेन पेपर है वहां पे सिग्नेचर करूंगा और उसको मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। तो ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। तो फिर नेक्स्ट में आपसे बोला जाएगा दोबारा से, जो पहले बोला गया था कि भाई आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है। देखो यहाँ पे आपको दोबारा से बोला जाएगा कि भाई कोटक 811 सुपर ले लो, कोटक 811 सुपर इन्फिनिटी मेटल डेबिट कार्ड ले लो। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हम कोटक 811 क्लासिक में ही जाना पसंद करेंगे। तो मैं वहां पे कंटिन्यू विद 811 क्लासिक पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू विद 811 क्लासिक पे क्लिक करूंगा तो आगे फिर मेरे साथ एक एजेंट कनेक्ट होगा। वो एजेंट आपसे जो आपने पैन कार्ड अपलोड किया वो वेरीफाई करवाएगा, जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया वो दोबारा वेरीफाई करवाएगा और साथ के साथ आपकी फोटोज वगैरह देखेगा, आधार कार्ड की डिटेल्स चेक करेगा। जब ये सारी डिटेल्स वो चेक कर लेगा तो इसका मतलब है कि आपका अब अकाउंट ओपन हो गया है। एक आपको मेल भी आ जाएगी और SMS भी आ जाएगा कि आपका वीडियो KYC एंड हो चुका है और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है। और कुछ दिनों में ही आपके घर में एक किट आ जाएगी जो एक वेलकम किट होगी, जिसमें आपका डेबिट कार्ड होगा
वीजा, प्लेटिनम, क्लासिक डेबिट कार्ड होगा, पासबुक होगा और सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको शो हो जाएगी। तो दोस्तों ये था स्टेप एंड प्रोसेस अकाउंट खुलवाने का कोटक 811 क्लासिक। चाहे तो आप दोनों अकाउंट कोई भी खुलवा सकते हो, कोटक 811 सुपर या कोटक 811 सुपर इन्फिनिटी मेटल डेबिट कार्ड। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस इनिशियल डिपॉजिट जो आपको करना है वो डिफरेंट हो जाएगा, 2000 की जगह 81,100 या 10,000। अब देखो यार, प्रोसेस बिल्कुल सेम है एंड इवन ये एक लेटेस्ट प्रोसेस है जो आपको लेटेस्ट ही बनाया गया है बताने के लिए कि भाई अकाउंट अब कैसे खुलेगा। मतलब अब पुराने प्रोसेस नहीं फॉलो होंगे क्योंकि इन्होंने चेंजेस बहुत कर दिए हैं, इन्फिनिटी मेटल डेबिट कार्ड को भी ऐड कर दिया है। तो ये सुविधा आपको अब मिलेगी कि आप तीनों अकाउंट कोई भी चूज कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। तो ये था प्रोसेस दोस्तों। अगर प्रोसेस में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कंफ्यूजन हो या अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर इसको डालना, हम रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना जो जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या वो सोच रहे हैं तो कोटक एक बहुत ही प्रेफरेबल अकाउंट हो सकता है। और इस चैनल ज्ञानबाजी को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।